सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय में सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर का नाम है, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आगे आ जाओ। सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया यानी जीवाणु जिसको कहते हैं, दूसरा होता है फंजाई, दूसरा होता है फंजाई जिसको कवक कहते हैं, तीसरा होता है प्रोटोजोआ जिसको प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा और पैरामीशियम आते हैं, और फिर क्या होता है शैवाल एल्गी, है ना, और एक और बताया वायरस। ये 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव बताया गया था। हम इसमें 5 प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में बता चुके हैं। उपयोगी सूक्ष्म जीव, यूजफुल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, है ना, उपयोगी माने जो लाभदायक है हमारे लिए। इसमें पहला नाम आता है प्रतिजैविक दवाएं, एंटीबायोटिक मेडिसिन। ये पहला नाम आता है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन। इन दवाओं का प्रयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों के रोकथाम के लिए किया जाता है। जैसे टीबी बीमारी का नाम सुना हो, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, जिसे गांव में कहते हैं ना वो टीबी आई गई। टीबी मतलब कि जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है, पूरा शरीर पीला पीला जैसे होने लगता है, वो चल नहीं पाता ठीक से और उसके लंग्स खराब होने लगते हैं। टीबी लंग्स खराब हो जाते हैं, खांसी हो जाती है, सांस लेने में उसको बड़ी दिक्कत होती है, तो वो होता है टीबी। तो उसकी दवा जो बनाई जाती है, ये सब बीमारियां होती है। टीबी, हैजा, हैजा नाम सुना, कालरा, इसको कालरा कहते हैं, इसमें बहुत उल्टी और दस्त होता है, वो क्या होता है? हैजा होता है। तो उसकी बीमारी की दवा। फिर आता है तुम्हारा टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है। तो ये सब बीमारियां सूक्ष्म जीवों से होती हैं, और इनको रोकने के लिए, इन बीमारियों को रोकने के लिए इन्हीं सूक्ष्म जीवों से दवाई बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। जैसे फफूंद से यानी फंजाई से एक दवा बनाई जाती है पेनिसिलिन। नाम सुना होगा तुम लोगों ने कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दो, है ना, कोई बीमारी ठीक ना हो रही हो तो बोलते हैं पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दो तो सही हो जाएगी। मतलब कि वो सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारी थी, तो वो बीमारी ठीक कैसे हुई होगी? जो सूक्ष्म जीव से बनाई गई दवा होगी। जैसे फफूंद से बनाया गया पेनिसिलिन। फिर जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से एक दवाई बनाई गई स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो टीबी में बहुत काम आती है, टीबी की बीमारी में। फिर एक शैवाल से क्लोरीन बनाया गया। क्लोरीन का प्रयोग प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है, पानी वानी की सफाई में भी किया जाता है। पानी जैसे दूषित हो उसमें क्लोरीन की गोली डाल दो तो वो पानी शुद्ध हो जाता है। फिर इसी तरह आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नाइट्रीफाइंग फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इसको। तो दलहनी फसलों कौन कौन सी होती हैं? चना, मटर, यानी कि ऐसी फसलें जिसकी दाल हम खाते हैं। तो चना, अरहर, मटर ये आपके पास तो होती है। इसकी जो जड़ होती है, कभी भी इसको देखना हो अगर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो जैसे मटर को उखाड़ लो जड़ सही, तो उसकी जो जड़ें होती हैं, उसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं। चने की जड़ में भी गांठें होती हैं, और अरहर के जड़ में भी गांठें होती हैं। और वो गांठें जानते हो क्या होती है? वो गांठें जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। जैसे नाइट्रोजन की, जमीन में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी खाद डाली जाती है खेत में? यूरिया डालते हैं ना। तो यूरिया डालते हैं तो जिसको बोलते हैं ना, गेहूं के खेत में अगर धान है तो यूरिया डाल देते हैं तो कहते हैं जल्दी से बड़ा हो जाएगा। तो ये तो यूरिया केमिकल है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो वातावरण में नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को हम ये जो बैक्टीरिया होता है, ये अरहर की जड़ों में, मटर की जड़ में और चना की जड़ में फिक्स कर देता है। यानी कि जिस खेत में अरहर, चना और मटर बोया जाता है, तो उस खेत में यूरिया खाद अगले फसल के लिए नहीं डालनी पड़ती है, उसमें डालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नाइट्रोजन की जो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित कर लेता है और उसको नाइट्रेट में बदल देता है। और नाइट्रेट में बदलने के कारण उस जमीन की उर्वरा शक्ति यानी उपज, उस खेत में बोए जाने वाले फसलों की, जैसे एजोटोबैक्टर जीवाणु होता है, ये नाइट्रोजन जो अरहर की जड़ में, मटर की जड़ में और चने की जड़ में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम क्या है? एजोटोबैक्टर। क्या नाम है? एजोटोबैक्टर। हाँ, ये क्या है? बैक्टीरिया है, जो जमीन में मटर, चना और अरहर की जड़ में पाया जाता है और वातावरण के नाइट्रोजन को उसमें फिक्स कर देता है। धान की फसल जैसे आजकल खेतों में लगी हुई है,
इसमें जो काई जम जाती है ना जिस धान की फसल में, उसमें समझो कि धान बहुत अच्छा होगा। तो वो जो काई जमती है वो वास्तव में क्या है? अभी जो धान के खेत में काई जम जाती है ना, देखा होगा तुम लोगों ने, पानी भरा रहता है, काई जम जाती है। तो काई क्या है? वो काई एक प्रकार का शैवाल है, शैवाल है। और जिसमें वो शैवाल जिस खेत में वो आ गया, उस खेत की पैदावार बढ़ जाएगी, यानी धान की पैदावार बढ़ जाएगी। उसका नाम है नॉस्टाक, एनाबीना, साइटोनीमा, ऑसिलेटोरिया, ये सब उस शैवाल के नाम है। अभी जानते हो, अगर जैसे दूसरे खेत में वो काई जमी हुई है और तुम्हारे खेत में नहीं है, तो ऐसे जा करके अपने अंजुली से एक अंजुली या कोई बोतल ले लो, कटोरा ले लो, उसमें से एक कटोरा पानी भर लो, वो वाला जहाँ काई जमी हुई हो, और वो लाके अपने खेत में डाल दो, वो काई अपने आप फैल जाएगी तुम्हारे भी खेत में, है ना, और तुम्हारे भी खेत की उपज बढ़ जाएगी। तो ये होता है, इसका नाम होता है नॉस्टाक, एनाबीना, साइटोनीमा, ऑसिलेटोरिया, ये शैवाल होता है। फिर आता है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे हमारा शरीर बना है या पेड़ों का शरीर है, कोई भी जानवर है ना, तो ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। जब ये मर जाते हैं, तो जैसे देखो कोई चीज कहीं मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो कुछ दिन के बाद वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद फिर वो खत्म हो जाएगा, नहीं होता, सड़ेगा, उसमें बदबू फैलेगी चारों तरफ, उसके बाद वो खत्म भी हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। तो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो जा रहा है, इसका मतलब कि वहां पे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो जा रहा है। तो कुछ सूक्ष्मजीव मृत जंतु व पादप पर ही पनपते हैं। जैसे जो भी जानवर मरेगा और इसे फेंक दिया गया कहीं, है ना, खुले में, या जमीन में ही काट दिया गया किसी जानवर को, या पेड़ पौधे हैं अगर वो जमीन में आ गए, तो क्या होता है? जो जमीन में गाड़ दिया जाता है, उसको कुछ दिन बाद देखोगे खोद के तो मिलेगा, कहां चला गया, कहां चला जाता है? वो सड़ जाता है। और उसको सड़ाता कौन है? बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया ना हो ना, तो जमीन में गाड़ दोगे वैसे ही पड़ा रहेगा, वो 10 साल बाद खोलोगे तो भी मिलेगा। अगर बैक्टीरिया ना हो, तो सूक्ष्मजीव ना हो, नहीं होगा। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, जिससे वह सड़कर नष्ट हो जाता है ना, तो वो सड़ जाता है। किसी भी पदार्थ में जो सड़न होती है वो क्यों होती है? सूक्ष्मजीवों के नाते। अगर वो सूक्ष्मजीव ना हो, बैक्टीरिया ना हो, तो वो सड़ेगा ही नहीं। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, तो ये भी तो सड़ रहा है, जंग लगने मतलब वो सड़ रहा है, किसके नाते सड़ रहा है? बैक्टीरिया के नाते सड़ रहा है, ठीक है। तो वो सड़ा देता है। इसीलिए अगर सोचो कि अगर बैक्टीरिया ना होते, तो जैसे कुत्ता मर गया, फेंक दिया कहीं, सियार मर गया, गाय मर गई, भैंस मर गई, ऐसे लोग फेंक देते हैं। तो अगर बैक्टीरिया ना होता तो वो सड़ता ही नहीं, पड़ा वो पड़ा ही रहता, लोहा कभी सड़ता ही नहीं, है ना, जो जैसे था। तो ये तो बहुत ज्यादा, अगर सड़े ही ना, मान सड़े ही ना, हड्डी सड़े ही ना, तो क्या होगा? उससे पड़ा रहेगा। तो वही सब चारों तरफ दिखाई देगा, हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा।